हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग और बिगिनर फ्रेंडली डीएसए प्रॉब्लम, डेली टेम्परेचर्स। ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में काफ़ी पूछी जाती है, सो लेट्स डाइव इन। तो प्रॉब्लम सिंपल है। आपको एक एरे दिया गया है जिसमें हर एलिमेंट एक दिन का टेम्परेचर बताता है। आपको रिटर्न करना है एक नया एरे जहां हर इंडेक्स पर यह बताना है कि उस दिन के बाद कितने दिन लगेंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर ऐसा कोई भी दिन नहीं आता है तो आंसर होगा 0। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एरे गिवन है इसमें 30 के बाद 38 अगले दिन ही आ जाता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट में 1 है। 38 के 4 डेज बाद हमें एक वार्मर टेम्परेचर मिलता है जो कि 40 है, तो हमें रिटर्न करना है 4। और वही लास्ट में चले जाएं, जैसे 28, 40, इनके बाद कोई भी वार्मर टेम्परेचर नहीं आता है, तो यहाँ पे रिटर्न करना है 0। सबसे बेसिक सॉल्यूशन है ब्रूट फोर्स। हर एलिमेंट के बाद के सभी टेम्परेचर्स को चेक करो। इसे एक सिंपल ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जितने भी टेम्परेचर गिवन थे मैंने उसे एक ग्राफ में मैप कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं लेफ्ट और राइट, तो अगर हम लेफ्ट पॉइंटर को डे 0 पे रखते हैं तो 30 के बाद अगले दिन ही 38 आ जाता है, तो यहाँ पे हम 1 रिटर्न करेंगे। अब हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे ले जाते हैं डे 1 पे। यहाँ 38 के बाद 30, 36, 35, उसके बाद आता है 40 इंडेक्स 5 पे, तो हम यहाँ पे 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे 4 रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स 4th डे एक वार्मर टेम्परेचर मिला, राइट। और ये जो बार बार हम आइटरेट कर रहे हैं थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, ये हमारा राइट पॉइंटर कर रहा है, या अगर फॉर लूप के फॉर्म में देखें तो सेकेंड फॉर लूप कर रहा है। फिर हम लेफ्ट पॉइंटर को लाते हैं डे 2 पे। इसमें हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं, 36 मिल जाता है, तो 30 से ज़्यादा है तो हमें एक वार्मर टेम्परेचर मिल गया और हम 1 रिटर्न कर दिए। फिर हम डे 3 पे जाते हैं, 36 के बाद 2 दिन बाद हमें 40 मिलता है, तो हम 2 रिटर्न कर देते हैं। 35 पे 1 डे बाद ही हमें 40 मिल जाता है, तो हम 1 रिटर्न करते हैं। 40 के बाद हमें कोई वार्मर टेम्परेचर मिलता ही नहीं है, तो हम 0 रिटर्न करते हैं। अगेन 28 के बाद भी कोई वार्मर टेम्परेचर नहीं है, तो हम 0 रिटर्न करते हैं। ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। ये बहुत स्लो है फॉर लार्जर एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा है, हम बार बार आइटरेट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो आउटपुट एरे हमारा प्रोड्यूस होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। अब हम चलते हैं एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की तरफ, यूजिंग अ मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग स्टैक। स्टैक में हम उन डेज के इंडेक्स रखते हैं जो अभी तक किसी वार्मर टेम्परेचर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही करंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्टैक के टॉप से पॉप करो, डिफरेंस कैलकुलेट करो और रिजल्ट अपडेट करो। इसे हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास स्टैक एम्प्टी है और पहला एलिमेंट आता है 30। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें हर बॉक्स एक टेम्परेचर और उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारा 30 और अभी स्टैक एम्प्टी है, तो ऑफ कोर्स हम पुश करेंगे। जो सेकेंड एलिमेंट है वो 38 है, ये 30 से बड़ा है, तो जो 30 है हम उसे पॉप करेंगे और पॉप करने के बाद जो इंडेक्स पॉप होगा, दैट इज 0, उस पे हम इन दोनों के डिफरेंस को रखेंगे, दैट इज 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है 30, जो कि छोटा है 38 से, तो हम इसे पुश कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा 36, जो कि 30 से बड़ा है, तो हम 30 को पॉप कर लेंगे और यहाँ पे इसके इंडेक्स पे, दैट इज 2 पे रिजल्ट अपडेट कर देंगे, डिफरेंस दैट इज 1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आता है 35, जो 36 से छोटा है, तो हम पुश करेंगे। फिर हमारे पास एलिमेंट आता है 40, जो कि 35 से बड़ा है, तो हम पॉप करेंगे 35 को और इसके इंडेक्स को, जो कि 4 है, वहाँ पे हम डिफरेंस को अपडेट कर देंगे, जो कि हो जाता है 1। फिर हमारे पास स्टैक में एलिमेंट है 36, जो कि 40 से छोटा है, तो हम इसे भी पॉप करेंगे
और इसके इंडेक्स वैल्यू पे मीन्स 3 पे हम डिफरेंस को अपडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है 38। 38 को भी हम पॉप कर लेंगे क्योंकि ये 40 से छोटा है और इसके इंडेक्स वैल्यू पे 1 पे डिफरेंस अपडेट कर देंगे, दैट इज 4। इसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है, इसीलिए हम करंट एलिमेंट दैट इज 40 को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है 28 जो कि ऑलरेडी छोटा है, तो हम इसे डायरेक्ट पुश कर देंगे एंड वी आर डन। जहाँ पे हमें वार्मर टेम्परेचर नहीं मिला वहाँ डिफॉल्ट वैल्यू पहले से 0 थी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे नोट लेंगे कि डिक्रीजिंग स्टैक और नॉन इंक्रीजिंग स्टैक क्या होता है। डिक्रीजिंग स्टैक में हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना होता है एलिमेंट में, और नॉन इंक्रीजिंग स्टैक का मतलब होता है चाहे तो वैल्यू डिक्रीज करेगा या फिर सेम भी हो सकता है। और क्योंकि इस मोनोटोनिक स्टैक में सारा एलिमेंट एक ही बार जाता है स्टैक में और एक ही बार निकलता है, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जो कि है ऑर्डर ऑफ n। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहाँ पे एक स्पेस स्टैक लेगा और एक स्पेस आउटपुट रिजल्ट लेगा, तो 2n हो जाते हैं, लेकिन एमोर्टाइज एनालिसिस में इसे ऑर्डर ऑफ n ही कहेंगे। कंपैरिजन टेबल है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कितना रिड्यूस कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट डिफाइन करते हैं जो कि ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज हमें 0 रिटर्न करना है, और हम इसे रिटर्न कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक स्टैक चाहिए। स्टैक के बाद हम सारे टेम्परेचर पे आइटरेट करते हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैव, हमें स्टैक डॉट अपेंड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो भी हम अपेंड कर रहे हैं, अगर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट छोटा आ रहा है तो भी हम अपेंड कर रहे हैं स्टैक में वैल्यू, और अगर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा आ रहा है मतलब वार्मर टेम्परेचर आ रहा है, तो हम पहले सारे एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं, उसके बाद अपेंड कर रहे हैं वैल्यू को। तो सारे केसेस में हम स्टैक डॉट अपेंड कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये करेंगे। और इसके बाद सिर्फ हमें वहाँ पे एक कंडीशन लगानी है जहाँ पे हम एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं, राइट। अपेंड की कंडीशन हमारी हो गई है, हमें पॉप के कंडीशन लगानी है और रिजल्ट में वैल्यू को फिल करना है। पॉप की कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टैक होना चाहिए, तो इफ स्टैक और करेंट टेम्परेचर जो है वो प्रीवियस डे के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। इस पे हम कर देंगे स्टैक डॉट पॉप, और जो भी हमारी वैल्यू आई है इसको आज के डेट के इंडेक्स से घटा के, मतलब इंडेक्स ऑफ आज का और इंडेक्स ऑफ जो स्टैक में पहले का है उसको घटा के हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा जो हम रिजल्ट में पॉपुलेट कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें ये सिर्फ एक बार नहीं करना है, हमें ये करते ही जाना है, तो हम यहाँ पे इफ की जगह वाइल लिख देंगे। सो अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं एंड द कोड वर्क्स प्रिटी वेल। तो सिंपल है, स्टैक में इंडेक्सेस जा रहे हैं और जब वार्मर टेम्परेचर मिलता है हम रिजल्ट में अपडेट कर देते हैं, दैट्स इट। तो दोस्तों ये था डेली टेम्परेचर्स का ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन यूजिंग मोनोटोनिक स्टैक। ये पैटर्न यूज होता है इन नेक्स्ट ग्रेटर और स्मॉलर एलिमेंट प्रॉब्लम्स में। ये सुपर यूजफुल है इंटरव्यूज के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर डीएसए ब्रेकडाउन्स। हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।